अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनके बोर्ड के एग्जाम में आने के 80 to 90% चांसेस होते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने बोर्ड का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता है पेपर पैटर्न आपका वही 9th वाला है। क्योंकि अभी पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन इस साल वो अप्लाई नहीं होगा, 2027 से ऑनवर्ड आगे अप्लाई होगा। तो आपके एमसीक्यूज जो होंगे वो होंगे 13, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके 11, 2 मार्क्स का ईच, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 होंगे, 5 मार्क्स का ईच। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 55। लेकिन इस साल जो 9th का पेपर होगा उसके मार्क्स होंगे 60। तो नेक्स्ट आने वाली जो 2027 में 10th के एग्जाम होंगे उसमें भी जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 60 हो जाएंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि फेडरल बोर्ड का पेपर 3 कॉग्निटिव लेवल्स पे बेस करता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। यानी कि आपका जो पेपर होता है वो 30% नॉलेज बेस्ड होता है, जिसमें आपने पेट आंसर थ्योरी के जो याद किया होता है, आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह वो लिखनी होती हैं। 50% होता है अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एसएलओ बेस्ड होता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। और 20% होता है एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज वगैरह के जरिए उसको एक्सप्लेन करना होता है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में ना सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस कॉग्निटिव लेवल्स के अकॉर्डिंगली उनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, ये आपकी इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ऐसा चैप्टर है ना जो आपको बोर्ड एग्जाम में डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। यानी कि इसमें से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। इसलिए आपने इस चैप्टर को पहले तो कोशिश करनी है कि 100% तैयार करो। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको कम से कम आप लाजमी ही तैयार करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले तो आपने पूरी बुक की एक्सरसाइजेस तैयार करनी है। आप बाकी साइंस सब्जेक्ट में भी एक्सरसाइजेस तैयार करते हो, लेकिन कंप्यूटर में तो आपने एक्सरसाइजेस हर हाल में तैयार करनी ही करनी है। कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। तमाम चैप्टर्स की आपने एक्सरसाइजेस तैयार करनी है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, आपने उसको लाजमी तैयार करना है। फिर अगर चैप्टर 1 से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट फिर आपका नंबर सिस्टम और उनकी कन्वर्जन। नंबर सिस्टम का पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, और उनकी जितनी भी कन्वर्जन है, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल वगैरह, ये जितनी भी कन्वर्जन आपकी बुक में मौजूद है वो सारी आपको आनी चाहिए। इसी के साथ स्टूडेंट एक बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैं हाईली रेट करता हूं बोर्ड के पेपर्स के लिए, ओवरफ्लो वर्सेस अंडरफ्लो। इसकी एग्जांपल के साथ आपने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को एक्सप्लेन करना है। या आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास ओवरफ्लो या अंडरफ्लो की सिचुएशन आ जाती है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। इसका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के तरीके। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग के लिए भी ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि शॉर्ट में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, साइन वर्सेस अनसाइंड बाइनरी नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। एक्टिविटी 9 भी आपने इसकी लाजमी करनी है, उसमें से भी एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस स्लाइड में आपके चैप्टर 1 के वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मेरे पर्सनली मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉमन कोडिंग स्कीम्स और क्यों कोडिंग स्कीम्स हम क्यों यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड एक बहुत ही एंड लेवल का आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत ही अच्छा डिफरेंस। प्रोसेस स्केड्यूलर, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इंटरप्ट्स, डेडलॉक, नॉलेज बेस्ड, जिसमें आपकी पेट डेफिनेशंस के थ्रू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल एलोकेशन मेथड हमारे पास 3 मेथड्स हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बेस्ड ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसी के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नॉलेज बेस्ड बहुत ही अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है।
एप्लीकेशन पैच मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं अक्सर बच्चों को ये एग्जाम में देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और ये नॉलेज बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें सॉफ्टवेयर होस्टिंग और उसकी जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग, परमिशन होस्टिंग वगैरह से, उनसे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक तो आपने किसी भी सूरत छोड़ना नहीं है, चाहे वो टाइप्स हो गई या चाहे वो जो फंक्शंस या टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो, क्योंकि इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी बन सकता है। और लॉन्ग में तो पक्के चांसेस हैं इन्हीं 2 टॉपिक्स के या इन 3 टॉपिक्स के कि इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए आपने इस चैप्टर में से इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चैप्टर आपकी इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको बाकी चैप्टर्स को डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो आपको जितने भी काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन हो गया, हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, पिजन होल प्रिंसिपल हो गया, ये सारे आपको आने चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड दोनों बेस्ड क्वेश्चन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान, नॉलेज बेस्ड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से आप लॉजिकल रीजनिंग के जरिए प्रॉब्लम को रिफाइन करके सॉल्व कर सकते हो, या आप एब्स्ट्रैक्शन के जरिए किस तरह सॉल्यूशंस जनरेट कर सकते हो, मॉड्यूलर सॉल्यूशन किस तरह से जनरेट कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या आपको किसी भी एल्गोरिथम का ड्राई रन करने को कहा जाए तो ये भी एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नॉलेज बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एरर। 2 ही टाइप्स हैं और आपको वो दोनों टाइप्स आनी चाहिए। बहुत ही आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 2 के स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स जो हैं वो क्या होते हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग के कौन से एल्गोरिथम्स हैं, या उनका आपस में कंपैरिजन भी आ सकता है। फिर कंप्यूटिंग प्रॉब्लम क्या होती हैं और कितने तरह की हमारे पास कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, तो इसमें आपने डिसीजन प्रॉब्लम, साइज प्रॉब्लम वाला आपने आंसर लिखना है, तो ये भी बहुत आपका आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या होता है और मॉड्यूलर डिज़ाइन के बनाने के स्टेप्स क्या हैं। ये थर्ड वाला और ये जो फर्स्ट वाला है, ये इन दोनों के आने के ज़्यादातर चांसेस है कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की निस्बत, तो इसलिए आपने इन दोनों को ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ये वो चैप्टर है जिससे अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं या उन्हें ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। पहली बात तो ये है कि बहुत सारा मटेरियल ना इसका वो पीबीए के लिए है, उसका आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी इन्होंने फ्रेमवर्क भेजा है ना, जो इनका असेसमेंट फ्रेमवर्क है, उसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि ये टॉपिक्स पीबीए के हैं और फेडरल बोर्ड कभी भी अपने डोमेन से बाहर पेपर नहीं बनाता। तो इसलिए आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि चूंकि उन्होंने अपने फ्रेमवर्क में बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स पीबीए के लिए हैं, तो उनका थ्योरी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो तैयार करने हैं, आपने फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के साथ आपका ना एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और एक रिसेंटली जो भी मॉडल पेपर आया है ना, उसमें भी आया हुआ है, और ये बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा सिनेरियो बताओ जिसमें आपको सिर्फ जितनी भी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज होती है ना, वो सिर्फ फ्रंट एंड परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है जो अभी मॉडल पेपर में भी आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और PHP को किस तरह से आप कैटेगराइज करके फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट करते हो, या आप ये समझ सकते हो कि ये लैंग्वेजेस उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं। उसी के साथ बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं इस पे एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया जाएगा और टेबल देने के बाद आपको कहा जाएगा कि इस तरह की क्यूरीज लिखो, एसक्यूएल की क्यूरीज लिखो, और क्यूरीज में आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे कि कुछ चीज इंसर्ट करो, कुछ चीज डिलीट करो, तो ये इसमें मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड एनालिसिस, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से आपके बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन
बन सकता है। एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही अहमियत का हामिल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल क्या होता है, इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें तो ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। चर्न प्रिडिक्शन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन मेरे मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चंस में से है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम में अक्सर देता रहता हूं। बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है। इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बेनिफिट्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन है। और इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इज एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि डाटा साइंस या मशीन लर्निंग हम अपनी लाइफ की हमारी डिफरेंट फील्ड में किस तरह से इस्तेमाल होती हैं और हम इनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपने कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके कोर्स में नहीं था लेकिन है इसी चैप्टर से रिलेटेड, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, मॉडल पेपर जो आपको आया है उसमें पूछा गया है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हों, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ दी गई हों, ये मॉडल बिल्ड करने के दौरान हमारी आती हैं, तो आपने उनका मीन स्क्वायर एरर निकालना है। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका मेथड ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन पर। एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है, उसके यूजेस क्या हैं या उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये दोनों। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है स्टेजेस ऑफ डाटा साइंस लाइफ साइकिल। ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड भी बन सकता है, जहां पे आपको एक केस स्टडी दी जाए और कहा जाए कि इसको ना डाटा साइंस लाइफ साइकिल के स्टेजेस के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें से भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि ब्लॉकचेन किस तरह से सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसी के साथ उससे भी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आपका अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए हाईली रिकमेंडेड है, इसलिए आपने इन दोनों को लाजमी तैयार करना है। और क्वेश्चन के साथ उनका लेवल भी लिखा हुआ है कि किस तरह से इसमें से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन दोनों बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। या एप्लीकेशंस दैट इनेबल आईओटी, कि कौन सी एप्लीकेशन हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आईओटी हम इस्तेमाल करते हैं। स्पीच वर्सेस वॉइस रिकॉग्निशन का एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन सकता है। ये क्वेश्चन मेरा मोस्ट फेवरेट के ईमेल फिल्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है लेकिन आपने इसकी फार्मिंग में और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लाजमी करनी है, क्योंकि मुझे लगता है ये बाकियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। उसी के साथ आपको एनएलपीज और सेंटिमेंट एनालिसिस का भी पता होना चाहिए। इसमें से आपका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। चैप्टर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो मोस्ट रिकमेंडेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि आईओटी और ब्लॉकचेन मिलकर किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसी के साथ ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ आईओटी पे भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी बन सकता है लेकिन उसके शॉर्ट में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें से आ सकता है, तो इसलिए आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है खुद को। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6 इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट एनी टू वे स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्सिबली यूज सोशल मीडिया व्हेन शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टूडेंट किस तरह से सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं जब वो आपस में इंफॉर्मेशन का शेयर कर रहे हों। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आप नेटवर्क की मॉनिटरिंग करो तो इसकी मॉनिटरिंग से किस तरह से आप अपने आप को साइबर थ्रेट से बचा सकते हो। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिशिंग क्या होती है और किस तरह से वो किसी भी यूज़र को अफेक्ट करती है। उसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुकीज, स्पाईवेयर और स्पैम। ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है। मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल लाजमी हर हाल में आपने इसको तैयार करना है। एक और अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है जिसमें आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी डिवाइस को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। इस चैप्टर के अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक बन सकता है साइबर बुलिंग क्या है, उसके इंपैक्ट्स क्या हैं और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं।
नेक्स्ट फिर है कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग क्या होता है और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के इम्पैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि कोई सी ऐसी 5 स्ट्रेटजीज बताओ जिनका इस्तेमाल करते हुए आप जो ऑनलाइन हेट स्पीचेस फैलाई जाती हैं उनको किस तरह से मुकाबला कर सकते हो, उनको किस तरह से रोक सकते हो। चैप्टर 7 डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो इसमें से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रिसर्च करते हुए राइट रिसर्च मेथड को सिलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर की आइडिया एक्सट्रैक्शन पे एप्लीकेशन बेस्ड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपसे कोई भी एक सिनेरियो दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से एक आइडिया इसका एक्सट्रैक्ट करो। डिजिटल लिटरेसी की आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ये आपका एक नॉलेज बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड जो 2 मेथड हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उस पे भी हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि डिजिटल टूल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है पोस्टर्स वर्सेस बिलबोर्ड डिजाइन अंडरस्टैंडिंग बेस, आपका ये डिफरेंस आ सकता है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपके कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं डिजिटल लिटरेसी के, जिन्हें आपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और साथ ही आपका इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन के, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक यूट्यूब वगैरह का आपके कम्युनिकेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 8 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, जो कि हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। अगर हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से ना आपके बहुत अच्छे डिफरेंसेस बन सकते हैं। आपका क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस बन सकता है, आपका ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज का डिफरेंस बन सकता है, आपका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड वर्सेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज का भी डिफरेंस बन सकता है। इसी के साथ बहुत अच्छा जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मार्केट वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, या कस्टमर प्रोफाइलिंग क्यों जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने लाजमी तैयार करने हैं। अगर इस चैप्टर के हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है मार्केट वैलिडेशन क्या होती है और मार्केट वैलिडेशन को किस तरह से किया जाता है। और साथ ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि हम कस्टमर की प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसका एक टॉपिक जो था हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है वो हमारा सिर्फ पीबीए के लिए है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बिजनेस पिचिंग है, वो वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ पीबीए के लिए है। तो वो आपका थ्योरी के एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये एक प्रोबेबिलिटी की बेस पे मैंने आपको बताए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, जो फ्रेमवर्क को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद, आपकी बुक को कंप्लीटली स्टडी करने के बाद मुझे लगे हैं कि इनमें से बोर्ड में एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है। तो इनको आपने लाजमी तैयार करना है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देंगे एग्जाम में। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।